बीजापुर जिले जहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी स्कूल के प्रिंसिपल श्री अमित गांधरला एवं स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल श्री प्रभाकर शर्मा के नेतृत्व में स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी देश के वीर सपूतों को याद किया। सभी तरह न्यूज सच के बाद बीजापुर जिले से सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। Sir Captain Ajit Mayer was a great soldier who sacrificed his life for the country, and his rank was captain. Captain Ajit Mayer was given our nation's second highest gallantry award, which is Mahavir Chakra. And so he was 23 years old and graduated from National Defence Academy. Sir, this is Yogen Singh Yadav. He was the youngest person to ever be awarded the Paramveer Chakra, and he was the sole survivor of an attack on Tiger Hill in which he took 17 bullets. He was a part of Ghatak platoon that recaptured 3 strategic bunkers on 4 July 1997. आपका नाम क्या है? My name is Arun Kirti. अच्छा, करगिल विजय दिवस जो आज हम मना रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल, ये जो तस्वीर लगी है किनकी तस्वीर बताइए? मेजर पद्मा पानी आचार्य, ऑफिसर इंडियन अकेडमी। My name is Rajni Kirti. He is Major Padma Pani Acharya, officer Indian Academy. I'm talking about Manoj Kumar Pandey. Captain Manoj Kumar Pandey was born in Radha village on 25 June 1975, and he belongs to middle class family. In an interview, he was asked, "Why do you want to join the army?" He immediately replied, "I want to win the Paramveer Chakra, and he will win the country's highest gallantry award posthumously." मैं बताना चाहता हूँ कि मेजर राजेश सिंह सर इन्होंने Like the candidate, in respect of my requirements, we have recommended this medal for this rally. He was the best commander in the army. In classical numbers, he led from Indian Army and he is the 31st man of the You might have watched recently released Bollywood movie Shersha. It was the biography of Captain Vikram Batra. Vikram Batra, he wants to become an army officer since childhood. We both are finding it to explain you how has this war happened and what all difficulties our Indian soldiers faced during this war. पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर हुआ था ये इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान में ये जो टू नेशनल हाईवेज है, एक नेशनल हाईवे 14 और नेशनल हाईवे 1, ये जो पूरा रीजन है ये पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया था पूरी तरह से। इनका ये रीजन कैप्चर करने का मेन मोटिव ये था कि इसके बाद से जो एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है तो इंडिया का इन एशिया कॉन्टिनेंट से जो ट्रेड रिलेशन है वो टूट जाए, इसलिए पाकिस्तानियों ने ये वाला रीजन कैप्चर किया। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि इनका यहाँ पे सियासी रिस्ट्रिक्शन था, वहाँ पे इंडियन आर्मी जो वो फूड सप्लाई करते थे, तो पाकिस्तान ने ये चाहते थे कि जो एशिया से रिलेशन है उसको भी वो कैप्चर कर ले, इसलिए उन लोगों ने यही वाला रीजन कैप्चर किया। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा फियर्सली बैटल हुआ था वो ज़्यादा भीषण में वो द्रास सेक्टर में हुआ था। इस द्रास सेक्टर में पाकिस्तानियों ने कारगिल में कैप्चर कर लिया था 3 मई को, और यहाँ पर उन लोगों ने एक मिसाइल लॉन्च किया था वाया जरिए, जहाँ पे इंडिया को पूरे 127 करोड़ का लॉस हुआ था। इस द्रास सेक्टर में मेनली 4 माउंटेन्स को कैप्चर किया गया था। वो 4 माउंटेन्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माउंटेन है जो था सोलोलिंग, सबसे हाईएस्ट माउंटेन कारगिल का वो है टाइगर हिल। इसकी हाइट है 18,000 फीट टोटली, और सेकेंड जो माउंटेन था वो था 5140 एंड द थर्ड माउंटेन वॉज 4875। यहाँ पे इंडियन आर्मी को जो ये माउंटेन्स को रीच हासिल करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस हुई थी, उनको करना पड़ा था। जो वो डिफिकल्टीज की तरह से इतनी ठंड में इतनी हाइट में चलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और उनके बैग में फूड की जगह उन लोगों ने बुलेट्स और वेपन्स कैप्चर कर रखे थे, क्योंकि हैवी बैग लेकर उनके लिए इतना हाइट में चलना मुश्किल हो गया था, और इतनी हाइट में ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जा रहा था। ये सारी डिफिकल्टीज इंडियन आर्मी ने फेस की हुई थी। और टोनल इनको कैप्चर करने में जो मेजर थे वो थे मेजर विवेक गुप्ता।
वो अपने बटालियन सेकेंड आफ्टर राइफल्स के साथ इस माउंटेन को कैप्चर किए थे। जिस माउंटेन ये वाले माउंटेन को कैप्चर करने में जो लीड कर रहे थे वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने अपने बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के साथ इस वाले माउंटेन को सक्सेसफुली कैप्चर किया। उनका बहुत ज़्यादा फेमस कोट था जो था जुर्माने मोड़, वो उन्होंने यहाँ पे जब वो चढ़ गए उन्होंने बहुत जोर से शाउट किया था जुर्माने मोड़। तो थर्ड माउंटेन भी विक्रम बत्रा ने कैप्चर करने की कोशिश करी बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे शहीद हो गए इंडियन आर्मी। Good afternoon, sir. He is Vivek Gupta. As we all know, the name Major Vivek Gupta. Major Vivek Gupta joined army at the age of 29. He also went to the National Defense Academy and he played a significant role to capturing the tournament in the Kargil. सर, जो आज का ये आयोजन है 26 जुलाई करगिल विजय दिवस, इस पर आप समाज को क्या बोलना चाहेंगे और बच्चों में क्या शिक्षा देना चाहेंगे? आज जो 26 जुलाई हम लोग मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस, इस पे हम लोग जो कार्यक्रम रखे हैं उसमें बच्चों की देश भावना विकसित हो, बच्चों को पता चले जो सोल्जर्स शहीद हुए थे देश के लिए वो हमारे जैसे आम लोग होते हैं और खुद को प्रेरणा मिले, ये लोगों को बच्चों को मिले कि हम लोगों को भी देश सेवा करना है। और संदेश आज का हम लोगों के पूरे फंक्शन का बहुत सीधा और सरल ये है कि सुपर हीरोज सैनिक हैं, वो लोग अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हैं और इसके अलावा भी देशभक्ति के बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। हम लोग अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पानी बिजली बचाते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं, तो ये सारे ही देशभक्ति के रूप हैं। और इन छोटी छोटी बातों को बच्चों में विकसित करने के लिए ऐसा आयोजन हम लोग समय समय पर करते रहते हैं और यही संदेश है बच्चों के लिए कि सम्मान करें देश के सैनिकों का, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, देश के लिए वो लोगों ने अपना जान दिया हुआ है। तो बस इसी भावना को विकसित करने के लिए फंक्शन हम लोग आयोजित किए।